आज के इस वीडियो में हम लोगों को कल क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था। दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, और उसका पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दो तीन क्वेश्चंस हम लोग फिर से बनाएंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि अ पीडी ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू टू resistors of 3 ohm and 6 ohm connected in parallel. Find, पहला में था REQ, सेकंड में था करंट इन मेन सर्किट, और थर्ड में निकालना है करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। ये तीन चीजें हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना। चलिए देखते हैं कैसे ये हम लोगों का बनेगा। तो सबसे पहला तो इसका डायग्राम बनाना होगा। पीडी ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो रेसिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं इससे। और ये जो बैटरी है इस 6 वोल्ट की है। दो रेसिस्टर्स हैं, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। ये हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड है ये बैटरी से। तो पहला पॉइंट में क्या पूछा, आर ई क्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जानते हैं 1/आर ई क्यू इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि पैरेलल में है। 1/आर ई क्यू इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। 1/आर ई क्यू इक्वल टू 3/6, 1/2। आर ई क्यू आ गया हम लोग का 2 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया हम लोगों का 2 ओम। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। लिखा भी है कि कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में बैटरी से कैसे कनेक्टेड होंगे जब वो आपस में पैरेलल में होंगे। तो आर ई क्यू हो गया। सेकंड है करंट इन मेन सर्किट। करंट इन मेन सर्किट कहने का मतलब जो करंट आ रहा है और यहाँ से आकर टूट के जाएगा। टूट के जाने वाला नहीं, जो मेनली आ रहा है। तो सिंपल है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वी बाई आर ई क्यू। पूरा लोड जिम्मेदार होगा, पैरेलल है इसके, तो लोड जिम्मेदार होगा। तो वोल्ट हो गया हम लोग का 6 वोल्ट बाई 2 ओम, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। सॉरी 3 एम्पियर कट के। थर्ड पार्ट में चले तो पूछा करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। तो करंट इन 3 ओम रेसिस्टर, तो आप ही लोग बताइए कि करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वी बाई आर। तो भी वही हो जाएगा कितना, 6 वोल्ट बाई आर कितना है 3 ओम, 2 एम्पियर। है ना। या आप एक और काम कर सकते हैं कि या तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या, तो इधर मान लेंगे x, तो इधर कितना हो जाएगा 3 - x, और दोनों को वोल्टेज को बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इधर बताइए, 3 × x भी हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 6 × 3 - x। तो 3x इक्वल टू 18 - 6x, इधर हो जाएगा 9x, 18, x बराबर 18/9, 2 एम्पियर। यानी मैंने इसको बांट दिया। जैसे 3 एम्पियर आ रहा है ना, तो 3 एम्पियर में मान लिया कि 3 ओम के थ्रू x एम्पियर जा रहा है, तो दूसरे के थ्रू 3 - x। ये दोनों पैरेलल में, तो इनके वोल्टेज बराबर होंगे। तो मैंने वोल्टेज को बराबर करते हुए, वोल्टेज का क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आई हो गया x और r हो गया 3, और यहाँ पर i हो गया 3 - x, r हो गया 6। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने बराबर कर दिया, आंसर सेम आ गया। देखिए, तो तरीके हमारे पास बहुत हैं। मैंने 2 मेथड से यहाँ आपको बताया। तो ये तरीके हमारे पास बहुत हैं, और ये तरीका कब पॉसिबल होगा, जब आपको पूरी नॉलेज होगी, सब्जेक्ट कंसेप्ट आपको आता रहेगा तब। एक बार मैं केवल आंसर मिला ले रहा हूँ औपचारिक रूप से। हम लोगों का सही है, सही तो है ही, बस केवल आंसर एक बार 2 एम्पियर 2 ओम सॉरी फर्स्ट का,
सेकेंड पार्ट का हम लोग का आंसर है 3 एम्पियर, ठीक है, और थर्ड पार्ट का आंसर है 2 एम्पियर, करेक्ट है एकदम। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर से, और इसको आप लोग एक बार देख लीजिए जरा। ये आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था उसकी तरफ बढ़े। धीरे धीरे मैं लेवल क्वेश्चन का बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर एंड होगा तो फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ फिर हम लोग को और भी वेरिएशंस मिलेगा, और धीरे धीरे इस चैप्टर पर हम लोगों की पकड़ अच्छी हो जाएगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग मैंने कल आपको दिया था वो था डॉट डॉट था, बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, टू ओम, ऐसे कनेक्शन था, करंट शो हो रहा है ऐसे आते हुए। क्वेश्चन में बोला है कि द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है ये रीड कर रहा है 10 वोल्ट, यानी कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया बात। पहले पार्ट में पूछा है फाइंड द कंबाइंड रेसिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कंबाइंड रेसिस्टेंस यानी आरईक्यू। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि करंट आएगा तो वही 2 ओम में जाएगा, वही 3 ओम में जाएगा, है। तो जब इन दोनों में सेम करंट जा रहा है यानी बोथ आर इन सीरीज, तो आरईक्यू कैसे निकलेगा, तो 2 ओम प्लस 3 ओम कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 5 ओम। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का निकल गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका इस क्वेश्चन में, हाँ सेकेंड पार्ट है आपका व्हाट करंट फ्लोज। करंट कितना है, तो सिंपल है, करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर क्यू। तो V हो गया हम लोगों का कितना 10 वोल्ट, आर क्यू टोटल लोड के लिए 5 ओम, काटेंगे आ जाएगा 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये दिया था निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो गया हम लोगों का 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट में चलिए, तो थर्ड पार्ट में हम लोग का व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 2 ओम, और फोर्थ में 3 ओम के अक्रॉस। चलिए पीडी अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर, पीडी यानी वी निकालना, V इक्वल्स टू आई आर, तो I तो सेम होगा, I कितना होगा 2 एम्पियर, यही 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, यही इसमें जाएगा, I R हो गया 2 ओम यानी कितना 4 वोल्ट। और चौथे पार्ट में हम लोग को निकालना है पीडी अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, तो इसका भी आई आर, तो 2 एम्पियर ही करंट इसमें भी, और 3 ओम 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट और ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चंस थे आपके जो आपने कल पूछे थे। उसके बाद मैं आगे के टॉपिक की ओर बढ़ूंगा जो हम लोगों का था, पढ़ रहे थे हम लोग कल, और आगे हम लोग उसमें जानेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि 3 इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जिनमें हीटिंग इफेक्ट की चर्चा की थी मैंने, और उसी में मैंने आपको बोला था कि आगे मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले के लिए हम लोगों को चलना होगा आगे टॉपिक में। तो इसी में एक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से कैसे होगा तो वो देख लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि कोई एक वायर है जिससे क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए वर्क डन कितना होगा। वर्क इक्वल टू में हम लोग पढ़े थे क्यू भी, ये कहाँ से आया, क्यू भी कहाँ से आया, तो हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू पोटेंशियल बराबर वर्क बाई चार्ज। तो यहाँ से बताइए वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू भी हो गया। अब हम लोगों को, और हम लोग क्या जानते हैं कि I इक्वल टू क्या पढ़े थे क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा बताइए आप, आई टी आएगा, तो W इक्वल टू, और एक चीज और V इक्वल्स टू ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे आई आर,
पढ़े थे ये ओम्स लॉ से। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला में फर्स्ट वाले में हम लोग पुट करते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी, तो I इंटू टी इंटू आई आर, आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही W जो है वो H हो जाता है हम लोग का। यानी जो हीट डिसिपेट होगा, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कोई रेसिस्टर से करंट पास करवाया जाता है बहुत देर तक हाईली रेसिस्टेंस से, तो वो हीट जनरेट करता है एनर्जी के रूप में। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो ये हीट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। मैं इसको जरा सा आपको समझाता हूँ। जब आप लोग के यहाँ जो ये हीटर रहता है उसमें देखते होंगे आप कि करंट जब बढ़ता है तो उसका ग्लो बढ़ जाता है, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और हीट भी ज्यादा देने लगता है। फिर दूसरी बात, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोगों के यहाँ हीटर रहा होगा, पहले एक रॉड का आता था, फिर 2 रॉड का, फिर 3 रॉड का, अब 4 रॉड के आने लगे। तो आप ही बताइए 4 रॉड वाला ज्यादा हीट करे कि 1 रॉड या 2 रॉड वाला? तो 4 रॉड वाला। वो क्या करता है, वो ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि 4 रॉड अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं या इक्वल भी कर रहे हैं तो 4 तरफ से। और तीसरा है टाइम। हम लोग हीटर को जितने देर तक जलाते हैं उतना ज्यादा हीट करता है। रूम को जितने देर तक रखते हैं तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है यही फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही हो गया हम लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट जो है, अब आप लोग का टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। एक बार मैं फाइनली देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट टॉपिक था। पावर वोल्टेज रेटिंग मैंने आपको बता दिया, किलोवाट आवर भी बता दिया है, कैलकुलेशन भी बता दिया करंट का। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट भी मैंने बता दिया आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता दिया। जी हाँ, ये चैप्टर का एंड था। अब आप लोगों को आज तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंटेक्स करेंगे, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चंस बनाएंगे जिनका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और अब एनसीईआरटी की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। इसका मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाइएगा, और नेक्स्ट डे के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, और एक दिन आप लोगों को दूंगा कि पूरा एनसीईआरटी आप पढ़ करके आइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो आज की कड़ी में 2 क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ वो है पहला ये, इधर से दिए हुए 6 एम्पियर, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। आपको इसमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में Req, सेकेंड पार्ट में PD अक्रॉस कंबाइंड रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, PD अक्रॉस कंबाइंड रेसिस्टेंस, कंबाइंड के लिए बोल रहा है PD। थर्ड में पूछा है PD अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर। क्यों PD पूछ रहा है? क्योंकि ये दोनों ये मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो PD आपसे 3 ओम के थ्रू पूछा। तो आप ध्यान दीजिएगा PD क्या होगा इसके लिए। फिर फोर्थ में पूछा करंट। करंट तो पूछेगा ही, क्यों? क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है, यहाँ से आने के बाद करंट 2 भाग में टूटेगा, करंट पूछेगा ही आपसे। तो ध्यान से समझ के बनाइएगा इसको, फिर अगले दिन तो मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा ही। 6 ओम रेसिस्टर था। तो ये हो गया आज का आपका पहला क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा क्वेश्चन है अ बैटरी of 5 volt is connected to two 20 ohm resistors joined in series। पहला क्वेश्चन में ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सेकेंड पार्ट में आर ई क्यू फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में करंट फ्रॉम बैटरी, जो बैटरी से फाइनली करंट निकल रहा है वो निकालना है आपको। और फोर्थ पार्ट में पीडी अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पीडी अक्रॉस ईच रेसिस्टर भी आपको निकालना है। तो ये बातें हो गई। अब जो है, अब हम लोगों को क्या करना है तो ध्यान दीजिए। आज आप लोग ये बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद आज आप लोग पूरी तरह से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। आज और कल भी मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा, इसका आंसर बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा। और उसके बाद परसों से, मतलब नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे से तो हम लोग क्या करेंगे, तो इंटेक्स क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी का शुरू करेंगे। तो कल तक, आज और कल 2 दिन में आप लोगों को बस ये 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, आज का टॉपिक समझना है और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एकदम एक एक लाइन आपको मीनिंग समझ लेना। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पर्सनली पूछें, जैसे पूछना है। लेकिन आप लोगों को इस ढंग से पूरे चैप्टर को पढ़ लेना है और कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछना है। उसके बाद परसों से हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे, जहां हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बिल्डअप होगा।